सलाम आदाब दोस्तों, मैं अली बासुफा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। नाज़रीन, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि कोविड जैसी मौलिक बीमारी से आज आलम इंसानियत परेशान है, पूरी दुनिया से उसका खात्मा हो। SNN चैनल पर नाज़रीन, इस वक्त मैं अली बासुफा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक मुलाकात अली अब्बास वफा के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर। जैसा कि नाजरीन, आपने SNN चैनल पर ये हमारी 6 महीने की कोशिश में आपने देखा कि पूरी दुनिया के जितने बड़े नामवर उलमाए किराम थे, जूम के जरिए से हमने उनको आपकी खिदमत में पेश किया। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या हिंदुस्तान के वो जो नामवर उलमाए किराम थे। उसके अलावा बढ़ चढ़ कर SNN चैनल ने उत्तर प्रदेश शिया औकाफ का जो इलेक्शन हुआ, उस हवाले से बड़े पैमाने पर हमने आवाज उठाया और एक तहरीक चला। मुसलसल समाजी और मजहबी मिली और खबरों को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज जहां मुसलसल 13-14 सालों से आप साहिब टीवी में मेरी खिदमत को आप देख रहे हैं, सहारा, उर्दू टाइम, सहाफत, दीगर अखबारात में मेरी खिदमत को, मेरी तहरीर को आप पढ़ चुके हैं। ये तारुफ आज आपकी खिदमत में इसलिए भी हो रहा है कि आज का ये जो मेरा खास प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह मीडिया के जरिए से जो समाजी और बुनियादी हुकूक हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। एक मुलाकात अली अब्बास वफा के साथ में। ये तारुफ मैंने इसलिए कराया कि मेरी जिंदगी का शायद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम हो सियासी तौर पर, इसलिए कि जितना खुल के आज मैं अपने मेहमान से बात करने वाला हूँ, शायद इससे पहले किसी इतने बड़े सियासी लीडर से इस तरह से मैंने बात न की हो। एक मुलाकात में नाज़रीन, मेरा मकसद, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे समाज के, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मिली हो, चाहे मजहबी हो, जिन लोगों ने महाराष्ट्र में जिद्दोजहद करके, कोशिश करके, मेहनत करके अपने एक मकाम बनाया है, वो दूसरों के लिए मशअले राह है, मिसाल है, दूसरों के लिए आइडियल है। बहुत सारे नौजवान आज एक बेहतरीन आला तालीम हासिल करने के बाद अपनी हिम्मत को हार जाते हैं और वहीं पर दम तोड़ देते हैं। हमारा जो ये खुसूसी प्रोग्राम है, ऐसी शख्सियतों को हम आपकी खिदमत में अपने इस प्रोग्राम के जरिए से पेश करेंगे और उनकी कामयाबी खुद उन्हीं की ज़बानी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपको इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी से हौसला मिलेगा, आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा, ज़िंदगी में कुछ कर जाने का जज्बा मिलेगा। बस नाज़रीन, आइए मैं अपने उस खास मेहमान का तारुफ आपकी खिदमत में कराता चलूँ। वो शख्सियत 18 साल की उम्र में जिसने अपने गांव को छोड़ा हो और छोड़कर महाराष्ट्र की सरजमीन पर आया हो, इतनी जफाकशी की, इतनी जिद्दोजहद की, इतनी मेहनत की कि आज मुमरा तलवा थाना के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप सदर हैं और इस तरह से काम किया है कि अगर देखा जाए तो इनके सामने पूरे मुमरा में आज कोई अपोजिशन ही नहीं। एक जमाने से स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए, आज जिसके साथ भी रहे हमेशा वफादार रहे, मुसलमानों की आवाज को हमेशा बुलंद किया, उनके हुकूक के लिए हमेशा लड़ते रहे। और जब इंसान मेहनत करता है, उसकी नीयत खालिस होती है, इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है। तरक्की का राज अल्लाह के हाथ में है। आइए खुद जाने मेरी मुराद आज हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में जो SNN चैनल पर आप देख रहे हैं,
राष्ट्रवादी कांग्रेस मुमरा कलुआ थाना के प्रेसिडेंट मोहतरम शमीम खान साहब हैं। आइए खुद इनकी ज़बानी जानते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज शमीम भाईजान, बहुत सारे पैगामात, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने आवाज़ भी उठाया होगा। आज वाकई नौजवान आपके सामने होंगे, दम तोड़ दे रहे। मैं ये चाहता था 18 साल की उम्र में आपने अपने वतन को छोड़ा। ये आज तक का जो सफ़र है, अगर मुख्तसर से वक्त में हमारे नाज़रीन को बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबसे पहले अली अब्बास साहब, जो SNM चैनल के चीफ एडिटर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि सर आपने मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से दो अल्फाज कहने का मौका दिया। मैं एक पॉलिटिकल हूँ। मैं अक्सर इंटरव्यू के ज़रिए मेरी बातें मैं अवाम के फायदे के लिए, अवाम के हित के लिए मैं अक्सर आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन आज जो मुझे आपने एक बात कहा है कि आप 18 साल के थे तो फिर आप जब से मुंबई में आए, मैं उसके बारे में बातों को रखूँ तो ये तो हकीकत में आपकी इस बात से मेरा दिल छू गया कि आपने मुझे आज इस वक्त अभी कोई पॉलिटिकल मुझसे सवाल नहीं किए, बल्कि आपने मुझसे मेरे इस कैरियर की बात की, आपने मेरे उस वक्त की बात की जब मैं मुंबई में आया। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज इस पोजीशन में पहुँचाया है। जिस भी हालात में हूँ मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो परवरिश और जो तरबियत हमारे वालिदैन ने हमको दी, वो तो खैर मैं उसका एहसान तो कभी चुका नहीं सकता, लेकिन एक अच्छा खिदमत का अंजाम देने का मैंने हमेशा कोशिश किया है और हमेशा कोशिश करूँगा। बताना चाहूँगा कि हमारे वालिद मोहतरम का कुछ दिनों के पहले इंतकाल हो गया। हमारे बीच वो नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मेरी वालदा हैं, मैं उनके साथ जब भी मिलता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये सोच होती है कि मैंने वालिद साहब को वक्त जो कम दिया अपनी इस बिजी लाइफ के अंदर, ये मुझे एहसास है जी। तो मैं वो वक्त मेरी वालदा को दूँ, इसके लिए तो पूरी कोशिश करता हूँ और अपने वालिद मोहतरम के लिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ रहता हूँ। खैर वो हमारे बीच तो नहीं, लेकिन उनकी यादें और जो उन्होंने मुझे शोहरत, एक इज्जत दिलाने में जो उनका योगदान कहूँ मैं, जो उनकी कोशिश रही है, वो तो एक वालिद मोहतरम का जो अपने बच्चों की जो तरबियत का एक मौका है, जो एक वो रहता है, जो खूब होता है, वो उन्होंने अपने इस बेटे के साथ वो पूरी चीज़ों को पूरा किया है। मैं बस अल्लाह ताला से उनके दुआ करता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं, आपने कहा कि 18 साल का था मैं, हकीकत बात है कि मैं 18 साल का था जब मैं मुंबई आया जी। मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद साहब उस वक्त सऊदी अरबिया में नौकरी सर्विस करते थे जी। और कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हुआ था कि मेरे अब्बू मेरे भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए उत्तर प्रदेश जाकर के सऊदी अरबिया में रह करके वहाँ पे एक सर्विस कर रहे हैं जी। तो क्यों ना मैं उनका हिस्सा बनूँ जी। मैं इस कोशिश के साथ अपने वालिद मोहतरम के बताए हुए उस रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे तरबियत दी। मेरे वालिदैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 18 साल का था तो मैं मुंबई में आया, महाराष्ट्र में आया, और मुझे आपसे कहने में, इस माई मीडिया के माध्यम से कहने में मुझे कोई शर्म नहीं जी, क्योंकि मैं जमीन से ऊपर आया हुआ इंसान हूँ। भाई ये प्रोग्राम ही जो हमारे नाज़रीन के खिदमत में पेश किया है, मैं माजरत चाहता हूँ, यही हौसले की ताकि जो आपके मेहनत और नौजवान देते हैं, उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। आप मुझे जरूर जानते होंगे, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से भी मैं
मैं पहचाना जाता हूँ शहर के अंदर, बेशक। मुंबई के अंदर। मैं जब मुंबई में आया तो मुझे याद है कि मैं 250 रुपये की सैलरी पे काम किया मुंबई में। मैं 3 नौकरी करता था। मैं मुंबई के अब्दुल रहमान स्ट्रीट में जी हमारे भाईजान की शॉप पे रह करके मैं वहाँ नौकरी करता था। जी उसके बाद मैं रात में जा करके 10 बजे से लेकर के रात में 2:30 बजे तक मैं ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग करता था। जी मैं 4:30 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक मैं एक होटल पे जा करके जहाँ पे दूध के कैरेट्स आते थे जी उसको उतार के नीचे रखता था। जी अल्लाह ताला ने, और मैं बहुत मेहनत के साथ काम करता था। शायद अगर मैं आपसे कहूँ तो शायद मैं 4 घंटा सोया करता था, 4-5 घंटा सोया करता था। लेकिन मेरी एक लगन थी, मेरी एक कोशिश थी कि मैं मेरे वालिदैन का नाम रोशन करूँ। मेरी एक लगन थी, मेरी एक कोशिश थी कि मैं मेरा नाम रोशन करूँ। मेरी एक लगन थी, मेरी एक कोशिश थी कि मैं औरों के काम में आऊँ। जी अपने खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए किया तो क्या किया, जी अगर औरों के लिए किया तो ही सब कुछ किया। क्या करें। इंसान मर जाता है तो ठीक है, उसके परिवार के लोग उसको याद करते हैं, जी लेकिन अगर वो किसी और के लिए कुछ करके जाता है तो उसको दुआएं भी मिलती है और उसको लोग याद भी करते हैं। तो इस सोच के साथ मैंने इस कोशिशों से काम किया। अल्लाह का एहसान है, मेरा सफ़र अल्लाह ताला ने बहुत आसान किया। और मैं आप तमाम लोगों की दुआओं से, मेरे वालिदैन की सपोर्ट से मैं बहुत कहीं ना कहीं मेरा एक एक सीढ़ी मैं चढ़ता गया और अल्लाह ताला ने मुझे इस ऊंचाई के मुकाम में पहुंचाया कि मैं उस अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करूं तो शायद कम होगा। मैं जब अपने बिजनेस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आया तो मेरे मरहूम भाई यानी मेरे अच्छे दोस्त शेख मोहम्मद मुस्लिम अच्छन भाई मरहूम जो दुनिया में नहीं है, वो मुझे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ला गए। और वो एहतशाम भाई मेरे भाई जो आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई की तरह आज भी वो मेरे साथ कंस्ट्रक्शन में उनके काम करते हैं। ये लोग मुझे कंस्ट्रक्शन फील्ड में लाए। अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ भी कामयाबी दी। लेकिन मेरी एक सोच थी कि मैं कंस्ट्रक्शन में कितना पैसे कमा लूंगा, लेकिन वो मेरे परिवार के लिए होगा, मेरे लिए होगा, क्यों नहीं मैं सामाजिक काम में जाऊँ। तो मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। मुझे मरहूम अच्छन भाई ने वहाँ पे ज्वाइन कराया। मैंने तकरीबन 11 साल की खिदमत का वहाँ अंजाम दिया। मैं पार्टी प्रेसिडेंट रह करके यहाँ काम किया विधानसभा के अंदर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाऊँ, जिसके नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब हैं, तो शायद मैं औरों के लिए, आवाम के लिए और कुछ काम कर सकता हूँ। मैंने मेरे दोस्तों के साथ, इसमें मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त अहबाब में सबका नाम लूंगा तो किसी का छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। मेरे उन तमाम दोस्तों के साथ जिन्होंने इस सफर में मेरा सपोर्ट किया, मैं उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद मैं मेरी लगन के साथ, मेरे दोस्तों के सपोर्ट के साथ, पार्टी के तमाम उन साथियों के साथ सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ता गया। और मैं अल्लाह का एहसान है कि अभी फिलहाल इस वक्त मैं TMT का भी परिवहन समिति का सदस्य बनाया गया, मंत्री जी ने बनाया मुझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं अपनी बात शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मेरे सबसे पहले परवरदिगार आलम का मैं शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मेरे वालिदैन का, उसके बाद मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब का, शेर अशरफ भाई साहब का, और उसके बाद मेरे उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे इस कुर्सी पे पहुंचाने में, और मेरे उन तमाम साथियों का जो मेरे साथी हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरे शहरवासी हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुआओं से नवाजा। और मैं आज कहीं ना कहीं इस नाम से जाना जाता हूँ कि अगर शमीम खान को फोन करेंगे तो काम जरूर होगा, क्योंकि उसका नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहतरम शमीम खान साहब को, जो सफ़र उन्होंने तय किया। ख़ास बात अगर आपने ध्यान दिया हो आपकी बातों पर, इतनी मसरूफियत, इतने नाम, समाज में इतना रहने के बावजूद माँ के हवाले से जो बातें मोहतरम शमीम खान साहब ने आपकी खिदमत में कही हैं, पेश की हैं, अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए और वाकई मेहनत किया जाए
बहुत आसानी से आप देखते होंगे शमीम खान साहब की इज्जत को, बैनर को, उनके काम को, लेकिन जो जिद्दोजहद, जो मेहनत है। शमीम भाई, इस प्रोग्राम के जरिए से एक पैगाम हम नौजवानों की खिदमत में और देना चाह रहे थे, और आपकी इन तमाम कामयाबियों के लिए SNM चैनल की पूरी टीम की जानिब से आपकी खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि पढ़ लिख कर हमारी कम्युनिटी के बच्चे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, हिम्मत वो हार जाते हैं। उनके लिए शमीम खान साहब का आज एक ऐसे भाई पैगाम क्या होगा, बीच में वो हिम्मत हार? मैं उन तमाम नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मैंने आपके माध्यम से कहा कि मैंने इस हाथों से दूध तक पहले भी उठाया है, आज जो मैंने आपसे कहा कि इन हाथों से रिक्शा ड्राइविंग भी किया है, आज जो मैंने आपसे कहा कि इन हाथों से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के उस मटेरियल्स को मैंने कंधों में भी रखा है, तो उन्हें कहना चाहता हूँ कि कभी अपनी इन कोशिशों से हिम्मत मत हारना। आप कोशिश करते रहो, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, और सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत के साथ, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपको इस सीढ़ियों तक लेकर के आती है, और उनकी बद्दुआ ही आपकी जिंदगी के लिए नरक है। सबसे पहले उनका अदब और एहतराम अपने परिवार और फैमिली के साथ आप अपने काम पे फोकस डालो। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा काम नहीं है जो काम आप नहीं कर सकते हो। कभी हिम्मत मत हारना। अगर मैं हिम्मत हार गया होता तो शायद मैंने आपसे बताया जो 2-3 काम गिनाया उन काम में रह जाता था, लेकिन मेरी सोच थी, मैंने बताया आपसे कि मैं हमेशा फिक्र नहीं करी। और अल्लाह का एहसान है कि आज मैं मिनिस्टर साहब के साथ रह करके मैं मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से मुझे पाला था। मैं उस मिट्टी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से, जिस मिट्टी से मैं उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मोहब्बत मैं अपने आप से करता हूँ। उस मिट्टी से उतनी मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे लोग, चाहे उत्तर प्रदेश से आते हों, चाहे बांग्लादेश से आते हों, चाहे बिहार से आते हों, चाहे गुजरात से आते हों, चाहे कोकन से आते हों, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने से मुंबई में आते हों, तो अपने आप को अकेला मत समझना। क्या कहेंगे? अपने आप को ये समझना कि ये मेरी ताकत, मेरा एजुकेशन, मेरी सलाहियत, मेरी कोशिश इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपको आयुष बनाएगी, एक दिन आपको अच्छा लीडर बनाएगी। एक भाई का, एक बेटे का अच्छा, एक माँ का अच्छा बेटा बनाएगी, एक बाप का अच्छा बेटा बनाएगी, एक भाई का अच्छा भाई, एक बहन का अच्छा भाई आपको बनाएगी। लेकिन उसके लिए आपकी कोशिश होना चाहिए। अगर आप भड़क गए तो आप ये समझ लेना कि आपका परिवार भड़क गया। अगर आप अपने प्लेटफॉर्म की चलते रहे अपनी सीढ़ियों के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी बढ़ते हुए कर्म को कोई रोक नहीं सकता अल्लाह ताला के अलावा। आप उन चीजों पे ध्यान दो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी के साथ धोखा मत दो। आपने कुछ वक्त के पहले कहा कि शमीम भाई जिसके साथ में पॉलिटिक्स में भी काम किए, ईमानदारी से काम किए, तो जिसके साथ रहो उसके साथ वफादारी के साथ रहो, जिसके साथ रहो उसके साथ ईमानदारी के साथ में रहो। मैं ही कहना चाहता हूँ, ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि मैं जिस हाल में भी हूँ, मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि दुनिया में पैसे वाले तो बहुत हैं, अली अब्बास साहब, पैसा तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है, बेशक मर जाते हैं लोग, लेकिन लोगों का लोग नाम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर इंसान किसी के साथ सोशल फील्ड में रह करके अगर किसी का भला करता है, मैंने इस कोरोना काल के अंदर देखा है जी, इस कोरोना काल के अंदर मैंने देखा कि अगर मुझे किसी का कॉल आया कि शमीम भाई मुझे एम्बुलेंस चाहिए, अगर उसके घर तक हमने एम्बुलेंस भेज दिया तो आप ये सोचिए उस परिवार के साथ जिस परिवार का कोई आदमी जिसको हॉस्पिटल पहुंचना था, अगर वो पहुंच करके घर सलामत आ गया तो उसकी दुआ कितनी मिली होगी। अगर किसी को मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से यहाँ कोविड का हॉस्पिटल बनाया, अगर किसी को वहाँ एडमिट करा दिया, किसी को एक इंजेक्शन दिला दिया जिसको जो इंजेक्शन चाहिए था, तो लोगों ने कितनी दुआएं दी होगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोगों की दुआओं में ही ताकत है। आपका ये भाई आज जिस भी पोजीशन में है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और आपसे यही कहना चाहता है, मैं आज राजनीति की बातें नहीं करना चाहता जी, क्योंकि मुझे आपने स्टार्ट वही शुरू किया है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया मुंबई में, तो आप मेरा सफर कैसा रहा, तो मेरा सफर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा।
और मैं आगे की भी सोच रखता हूं कि मैं एक सोशल वर्कर बन करके, मैं एक किसी मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब का सिपाही बन करके मैं अपनी आवाम के लिए 24 घंटा एक्टिव हूं। अगर मुझे मेरे लायक कोई भी जरूरत हो, आप हिंदुस्तान के किसी कोने से फोन करना, ये मोबाइल मेरा कभी भी उठेगा आपके लिए, रात हो दिन हो 24 घंटे में मेरा फोन उठेगा और मैं आपकी खिदमत खल्क के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। और फिर मैं एक बार अली अब्बास साहब आपका सवाल और नाज़रीन, ये जो जज्बा समाज के लिए आप देख रहे हैं, मोहतरम शमीम खान साहब ने इंसान अपनी ज़िंदगी किसी भी एतबार से आप गुजार सकते हो, कुछ करके इस दुनिया से गए तो ये दुनिया आपको याद रखेगी और ये जज्बा आपको इज्जत दिलाता है, ये जज्बा आपको तरक्की दिलाता है। सियासत में आपको ये मकाम हासिल किया है। मुमरा शहर उम्मत मुस्लिमा की आबादी वाला एक बड़ा शहर है। एक आखिरी सवाल अपने नौजवानों के लिए आपकी खिदमत में करना चाह रहे थे शमीम भाई, कि सियासत क्या आज अपने कौम के हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए मुस्लिम नौजवानों को सियासत से जोड़ना चाहिए और किस तरह से वो कामयाबी पा सकते हैं इस फील्ड में? मेरा मकसद सिर्फ यही था और यही है और मेरी आखिरी सांस तक यही रहेगा जी, कि अपने कौम की खिदमत हो सके जी, पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने की कोशिश हो सके जी, किसी के साथ अगर कोई जुल्म हो तो उसको इंसाफ मिल सके जी, और अगर कोई बेरोजगार हो उसको रोजगार मिल सके, जी, अगर किसी बहन के साथ कोई नाइंसाफी हुई हो उसको इंसाफ दिला सके। अगर ये करना है तो उसके लिए आपको राजनीति में भी आना पड़ेगा। जब तक आप सोशल फील्ड में नहीं आएंगे, आप राजनीतिक फील्ड में भी नहीं आएंगे। आज शमीम खान कंस्ट्रक्शन भी करता है। मेरा शौक है ये पॉलिटिक्स। आप जानते शौक क्यों पैदा होता है? शौक पैदा सिर्फ समाज के लिए होता है। शौक पैदा इसलिए होता है अगर मैं किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, अगर उसको मैं न्याय दिला दूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहता हूं अपने दोस्तों से, मुझे अच्छा लगता है कि यार आज मैंने मिनिस्टर साहब को फोन किया और मिनिस्टर साहब ने फला आदमी के साथ अन्याय हो रहा था, उन्होंने फला ऑफिसर को फोन करके न्याय दिला दिया, तो मेरे रब को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे उन नौजवान साथियों को, कि आप भी सोशल फील्ड में आइए। आप जहां पे भी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप राष्ट्रवादी में ही आइए। मैं इस मुकाम पे ये आपको मैसेज नहीं दूंगा। आपको जो फील्ड अच्छी लगती हो, आपको जो पार्टी अच्छी लगती हो, आप उस पार्टी में आइए, लेकिन आप आकर के अपने उस नेता के साथ ऐसा लीडर पकड़िए जो काम कर सके। और जो मैंने समझा और जो मैंने सीख ली है वो एक ही सीख लिया है कि अगर महाराष्ट्र की कोई बुलंद आवाज है, कोई सेकुलर आवाज है, तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र आवाज है। मैं एज ए शमीम खान, मेरा कोई शौक नहीं। मुझे ये तो जो पोस्ट मंत्री जी ने दे दिया, भाई साहब ने दे दिया, हमारे प्रेसिडेंट आनंद पाटिल साहब ने दे दिया, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा एक ही शौक है कि मैं मिनिस्टर साहब के साथ में रह करके मैं आवाम की रहबरी करूं, मैं राजनीति में रह करके आवाम की खिदमत करूं। मैं इस खिदमत के साथ लोगों को जोड़ना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, एक नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके एजुकेशन के साथ, आपके बिजनेस के साथ आप राजनीति का हिस्सा बने। और आप राजनीति में आकर के आज जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जुल्म और सितम के हम सब ढाए हुए लोग हैं, आज कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, कहीं ना कहीं हमें दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज जो कहते थे कि बेटी बचाओ नारा देते थे, आज उन बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज जो कहते थे कि हम आपके साथ आप न्याय देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके पेट को देखेंगे, आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आज हमारी बहनें आत्महत्या कर रही हैं, आज हमारे नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा और सेकुलर पार्टी को पकड़ करके आपको उस ताकत बननी पड़ेगी और ताकत बन करके आपको उन लोगों को, जो लोग आज हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उन्हें घर भेज करके
और एक हिस्सा बन करके, एक ताकत बन करके अपने उन लोगों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आज जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो जाकर के भजिया और पकौड़ा बेच रहे हैं, उन लोगों को जिनको पेन चलाने की ताकत है, जिनको कहीं बैठ करके रोजगार करने की ताकत है, जिन्हें किसी को बैठ करके इंसाफ दिलाने की ताकत है, उस पोजीशन में आकर के आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपने देश के साथ खड़े होकर के अपने देश को बचाना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। अपने कौम के बुनियादी हुकूक और अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मोहतरम शमीम खान साहब का कहना है कि आपको सियासत में आना पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ, हौसले के साथ, सच्चाई के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नाजरीन, SNN चैनल पर ये जो खास प्रोग्राम एक मुलाकात अली अब्बास वफा के साथ इस वक्त मोहतरम शमीम खान साहब के साथ आप देख रहे हैं, हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के जरिए से हम अपने उन नौजवानों को जो बीच में हिम्मत हार जाते हैं, ऐसी शख्सियात की ज़िंदगी को उनकी खिदमत में पेश करके, प्रेजेंट करके ये बताना चाहते हैं कि हिम्मत ना हारो, मेहनत करो, इज्जत और मदद करने वाला खुदा है। आखिर में शमीम भाईजान एक पैगाम की सूरत में नौजवानों के लिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है शमीम भाई, और ख़ास करके उम्मत मुस्लिमा में आज हमारे पास रोजगार नहीं है, तरह तरह के हमारे साथ तासुब किए जाते हैं, पढ़ लिख कर के भी हमारे कौम के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आखिर में वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं और कोई किसी न किसी काम से ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। एक पैगाम की सूरत में शमीम भाई क्या कहेंगे ताकि नौजवानों को एक हौसला मिले? मैं उन नौजवानों को ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। आपके अंदर आपके अगर कोई साथी गलत लाइन पे हो, उनको समझाने की कोशिश करो। आज नशा बहुत आम हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, खास मुंबई के अंदर भी। आप उन चीज़ों से अपने आप को बचाओ। आप अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के लिए, मैंने देखा है इसी मुमरा कोसा में अली अब्बास साहब रशीद कंपाउंड का एक बच्चा IAS हो गया। मैंने इसी मुमरा कोसा के बच्चों को देखा है जाकर के देश और दुनिया में मुमरा कोसा का, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आप उसका एक हिस्सा बनो और हिंदुस्तान की तरक्की में आपका भी हिस्सा बनो। और मुमरा कोसा के अगर हैं तो आप कहीं के भी हों, आप वहाँ का एक नाम रोशन करो और कभी हिम्मत मत हारना। हिम्मत बुज़दिल हारते हैं, हिम्मत एक मर्द नहीं हारता। और हिम्मत अगर आपके अंदर है तो इंशाअल्लाह ताला आप वो हर सीढ़ी को चढ़ लेंगे जहां आपको चढ़ना चाहिए। मैं इसी बात के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, आपका ये भाई मुमरा कोसा में बैठा हुआ है, उसके लायक कभी भी कोई हेल्प हो जरूर याद करना। इंशाअल्लाह ताला शमीम खान आपका खादिम बन करके आपके लिए काम करेगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नाज़रीन मोहतरम शमीम खान साहब का कि SNN चैनल का ये खास प्रोग्राम एक मुलाकात अली अब्बास वफा के साथ मोहतरम शमीम खान साहब आज हमारे इस प्रोग्राम में थे, आप देख रहे थे। मुझे यकीन है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आपकी हिम्मत में इंशाअल्लाह इजाफा होगा और शमीम भाई की जो ज़िंदगी है उससे आप कुछ ज़रूर से ज़रूर सीखेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह SNN चैनल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, यहाँ की सियासी हालात पर भी शमीम खान साहब को SNN चैनल पर देखेंगे। तब तक के लिए मैं अली अब्बास वफा अपनी पूरी टीम के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।